नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो चल रहा था आपका टॉपिक पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आपको बताया था विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से कौन कौन से रोग होते हैं और इसी में आपका खनिज लवण की कमी से कौन से रोग होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है, मिनरल्स है, इससे संबंधित कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ इसके क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से हमारे मेजर होते हैं, कौन से माइनर होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। और ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। और इससे संबंधित मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि पूछा नहीं था, इसमें मैंने बताया था लेकिन इस पर कमेंट आया था। तो देखिए, जो क्वाशरकोर रोग होता है वो प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, और जो प्रोटीन जो मिरास्मस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और जो है प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। तो ये दोनों आप निश्चिंत करिए, क्वाशरकोर जो है प्रोटीन की कमी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, और जो मिरास्मस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और यानी कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर को जो था, क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम था, उसको मैंने दूर किया। और जो क्वेश्चन जो बच्चों ने जो है इस चैनल से देख करके क्वालिफाई किया, इस मुख्य रूप से दो तीन बच्चों का कमेंट आया है और बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें आपके सुमन दत्ता है और एक कुछ और नाम है लेकिन नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। 2-3 नाम है, जिसमें एक बच्चे ने जो सुमन दत्ता है, उन्होंने जीआरएफ जो है अटेंड किया है और काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ऐसे ही आपकी जो टीजीटी और पीजीटी के जो मैं यहाँ पर बताती हूँ, उसमें भी आपका मेरा ये दावा है, यदि मेरे अनुसार आप चलोगे तो निश्चित ही आपको क्वेश्चन आपको अवश्य अटेम्प्ट करोगे और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लाती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वही से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन, और वही टॉपिक भी मैं ले करके आती हूँ और जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़े रहिए, और यदि आपको अपने टारगेट तक पहुँचना हो, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं आपको जितने मैं एग्ज़ाम देती थी, उस एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन आते थे उसको मैं नोट डाउन, जो ज़्यादातर कह सकते हैं कि हमारे माइंड में रहते थे, उसी के अनुसार उसको मैं क्वेश्चन को सर्च करती थी और उसको मैं डिटेल पढ़ने की कोशिश करती थी। यही चीज़ आपकी भी माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन आपके फंसे उस क्वेश्चन को आप डिटेल देखिए कि इसका आंसर वाकई क्या होगा। ऐसे धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी और आपके क्वेश्चन का दायरा और आपके पढ़ने का दायरा बढ़ता जाएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हमारा ये पार्ट 2 है। इसमें आपको पोषक तत्व जो हमारे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल। तो इसमें आपका हम बताएंगे खनिज लवण जो है, इसके कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, यदि शरीर में कमी होती है या अधिकता होती है। देखिए, यहाँ पर है हमारे शरीर में जो खनिज लवण है वो हमारे 96%, देखिए 96% में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमारे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन टोटल में से 4% यानी 100 में 96% आपका क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हो जाते हैं। और जबकि उसमें से 4% केवल खनिज लवण ही है। क्या है? केवल हमारा खनिज लवण है, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, जो हमारे शरीर में रहता है, ये हमारा खनिज लवण 4%। क्वेश्चन आता है हमारे शरीर में कुल कितना खनिज लवण है, तो 4% है। और यह एक अकार्बनिक लवण है। क्या है ये? अकार्बनिक तत्व है। मैंने आपको बताया था कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऐसे तत्व जो हमारे शरीर में मतलब कि शेष रह जाते हैं और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे आपका कैल्शियम, फास्फोरस हुआ, ये क्या है, यानी हमारे शरीर में स्टोर है, हड्डियों में और मांसपेशियों में। ये हमारे क्या होते हैं, ये अकार्बनिक तत्व होते हैं। यानी हमारा जो खनिज लवण है वो अकार्बनिक तत्व होता है, जबकि हमारा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट की क्या है, कार्बनिक तत्व होते हैं। तो इसीलिए इसे अकार्बनिक तत्व होता है, क्योंकि इसको राख के रूप में हमारे शरीर में शेष, राख का मतलब है राख नहीं बल्कि वो तत्व के रूप में हमारे शरीर में स्टोर के रूप में वो रहता है। तो ये जानिए क्या है आकार। देखिए, पहला क्वेश्चन कितने प्रतिशत, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, अकार्बनिक तत्व है, तीसरा क्वेश्चन टोटल हमारे शरीर में टोटल खनिज लवण कितने होते हैं, 24 होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया कि ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आते हैं वितरण, यानी जो हमारा खनिज लवण होता है, ये खनिज लवण जो है
कितने मतलब कहाँ कहाँ पर ये स्टोर होता है। देखिए ये स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में ये हमारे शरीर में सेल में पाया जाता है। स्वतंत्र रूप में खनिज लवण क्या है, सेल में पाया जाता है। जबकि दो खनिज लवण के रूप में जैसा कर सकते हैं यौगिक के रूप में, क्या है यौगिक के रूप में, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड, यानी एक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। दो खनिज लवणों को मिला करके बनाए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी जो दो खनिज लवण मिल करके बनते हैं। यानी हमारा जो खनिज लवण है वो कितने रूपों में हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट है। स्वतंत्र रूप में सेल में दो खनिज लवण को मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में, कैल्शियम क्लोराइड के रूप में। अब आपका कार्बनिक यौगिक के रूप में, यानी एक आपका खनिज लवण, दूसरा आपका कार्बनिक तत्व, जैसे आपका फास्फोलिपिड, लिपिड क्या है, ये कार्बनिक तत्व है। फास्फोरस क्या है, ये आपका खनिज लवण है। तो फास्फो प्लस लिपिड यानी फास्फोलिपिड। उसी तरह से हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, हीम क्या है, एक खनिज लवण है। तो यानी देखिए हीमोग्लोबिन, तो ये क्या है, हमारे कार्बनिक तत्व के रूप में, कार्बनिक के रूप में, यौगिक के रूप में और स्वतंत्र अवस्था में, ये तीन रूप में हमारे शरीर में ये पाए जाते हैं। अब आता है इसका वर्गीकरण। अब देखिए इसका जो वर्गीकरण है, ये यानी जो हमारा खनिज लवण है वो दो रूप में होता है, एक मेजर और एक ट्रेस। क्या है, एक मेजर एलिमेंट्स और एक ट्रेस एलिमेंट्स। जो मेजर एलिमेंट्स होता है इसमें हमारा आता है कैल्शियम, फास्फोरस। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। मेजर का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में रहते भी हैं। और ट्रेस का मतलब ये हमारे शरीर में लेने पड़ते हैं और ये बहुत ही न्यून मात्रा में हमारे शरीर में जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है इस ट्रेस एलिमेंट का। तो मेजर एलिमेंट कैल्शियम, फास्फोरस और इसके बाद पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और मैग्नीशियम। फिर से देख लीजिए, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, के से पोटेशियम बनता है, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये हमारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में हमारा Fe से आयरन बनता है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और ये हमारा ये कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और इसके साथ साथ आपके फास्फोरस भी आते हैं। और इससे ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के लिए। ये आपका जेड से जिंक होता है। अब आता है हमारा कार्य। कार्य में देखिए दो प्रकार के होते हैं और इसमें हमारा आता है निर्माणात्मक और नियामक। देखिए हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं मुख्य रूप से दो कार्य करते हैं, एक निर्माण करने का काम और एक संतुलन या नियमन रखने का काम, नियंत्रण रखने का काम करता है। अब देखिए जो निर्माणक काम होता है इसमें जो है अस्थि, यानी जितने हमारे शरीर में अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण, यानी जितने भी निर्माणात्मक चीजें होती हैं उसमें खनिज लवण का अहम रोल होता है। इसलिए मैंने कुछ तत्वों को यहाँ पर लिख दिया। देखिए अस्थि, दांत, हार्मोन्स, मांसपेशियां, हीमोग्लोबिन, इन सब चीजों का निर्माण करने के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है रोल नियामक। नियामक का मतलब जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं उस पर नियंत्रण रखने का काम हमारा खनिज लवण करता है। इसमें आपका है हार्ट बीट। देखिए ये क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट पर नियंत्रण रखने का काम करता है खनिज लवण। दूसरा हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा ना होने पाए इसको भी नियंत्रण रखने का काम हमारा कौन करता है, खनिज लवण। नाड़ी संस्थान को यानी हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भी खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। और शरीर में जल का संतुलन बना रहे, न तो अधिक होने पाए और न तो कम होने पाए, तो इसके लिए जो है ये काम करता है। तो ये दोनों काम करता है, मुख्य रूप से काम जानते रहिए। नियंत्रण और निर्माणक और नियामक का काम करता है, निर्माणक और नियामक का काम करता है कौन, खनिज लवण। अब आते हैं जो हमारे खनिज लवण होते हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है कैल्शियम। देखिए मैंने आपको बताया हमारे शरीर में टोटल 4% केवल खनिज लवण ही है, जिसमें से आपका 2% केवल कैल्शियम है। और यदि इसको ग्राम में देखा जाता है तो इसकी जो ग्राम है 27 से 28.5 ग्राम, 27 ग्राम से लेकर के 28.5 ग्राम तक कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है। और इसका जो कॉम्बिनेशन, हमारे जो हड्डियों में क्वेश्चन आता है
कि मतलब हड्डियों में हमारा जो खनिज पाया जाता है कौन कौन सा होता है, मुख्य रूप से कौन सा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दूसरा, इसकी कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो हड्डी संबंधी बीमारी होती है। ऑस्टियोमलेसिया से मैंने आपको बताया था। विटामिन डी की कमी से भी, देखिए जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम, इन दोनों में क्या होता है? सामंजस्य होता है। यदि इनकी कमी सामंजस्य नहीं होगा तो ये क्या होगा? विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में ये हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। तो देखिए वहां पर हड्डियों में मैंने विटामिन डी की कमी से यही रोग बताया था, और यहाँ पर मैं कैल्शियम की कमी से भी जो है आपको बता रही हूँ, क्योंकि विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अब देखिए रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया, टिटेनी, बोलेक्स और पिजन चेस्ट, यानी इसमें जो रोग हो जाते हैं, जैसे पिजन चेस्ट में क्या होता है? उनके कबूतर जैसे उनका चेस्ट हो जाता है, और बोलेक्स मतलब धनुषा आकार का बच्चों का क्या होता है? पैर हो जाता है। लगातार यदि कैल्शियम की शरीर में कमी होती जाएगी तो। और ऑस्टियोमलेसिया जो मतलब कि वयस्क में पाया जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो ओल्ड एज के लोगों में पाया जाता है। अब इसकी अधिकता से, अब देखिए जो है हमारा कैल्शियम की अधिकता से भी रोग हो जाता है। ये बच्चों में पाया जाता है मुख्य रूप से ये इडियोपैथिक। क्या है? इडियोपैथिक। क्या है? इडियोपैथिक हाइपर। देखिए दो शब्द होता है, हाइपो और हाइपर। हाइपो क्या होता है? जब शरीर में किसी चीज की कमी होती है, और हाइपर क्या होता है? जब शरीर में किसी चीज की अधिकता हो जाती है। तो हाइपो माने कम और हाइपर माने ज्यादा। तो इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया रोग हो जाता है जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने लगती है। तो इसीलिए देखिए जब डॉक्टर सजेशन करते हैं कैल्शियम की कमी, तो बोलते हैं 2 महीने खा लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब अधिकता हो जाती है तो इससे भी हमारे शरीर में पथरी जैसे भी मतलब कि रोग होने लगते हैं, यानी पथरी जमा होने लगती है शरीर में। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम। अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस मुख्य रूप से इसका भी अहम रोल होता है। ये हमारे शरीर में लगभग 1% पाया जाता है, और ग्राम में देखा जाए तो ये 400 से 700 ग्राम हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये शरीर में मतलब कैल्शियम और फास्फेट मिल करके रहते हैं। वही मैंने आपको बताया हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, इसे कैल्शियम फास्फेट के नाम से भी जानते हैं। अब आता है सोडियम। अब देखिए सोडियम की, देखिए फास्फोरस की इस तरह से कमी नहीं, हड्डी संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, और इस तरह से एग्जैक्ट नहीं दिया गया, इसकी कमी से यही रोग होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस ज्वाइंट रूप में रहते हैं, और शरीर में इसकी जल्दी कमी नहीं होने पाती, क्योंकि यदि कैल्शियम होगा तो हम जो चीजें खाते रहते हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, तो हमें उससे फास्फोरस की प्राप्ति हो जाती है। अब आता है हमारा सोडियम। सोडियम की कमी से हाइपोनाट्रेमिया रोग हो जाता है। सोडियम की कमी से, जिसको हम कह सकते हैं कि सोडियम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यानी AB लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? हाइपोनाट्रेमिया रोग हो जाता है। और मांसपेशियों में हीट क्रम्प क्या होता है? ये मांसपेशियों में संकुचन होता है, ऐंठन होता है, जिससे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, यानी पीड़ादायक संकुचन होता है। तो ये किसकी कमी से होता है? सोडियम की कमी से होता है। अब आता है पोटेशियम। अब देखिए पोटेशियम की कमी से भी रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपोकलेमिया। याद रखना, पोटेशियम की कमी से हाइपोकलेमिया, और सोडियम की कमी से हाइपोनाट्रेमिया। ये दोनों शब्द याद रखना, कलेमिया और नाइट्रेमिया। नाइट्रेमिया होगा तो सोडियम होगा, और कलेमिया होगा तो पोटेशियम होगा। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से जो होता है डेलिरियम नामक रोग हो जाता है, जो हमारी कह सकते हैं जो मस्तिष्क होता है, ये क्या होता है? इसकी संवेदनहीनता होने लगती है, शीलता कह सकते हैं, जो संवेदनहीनता में कमी, यानी जो संवेदनशीलता एक्टिवनेस होती है उसमें क्या होती है? कमी होने लगती है, शून्यता होने लगती है, नम्बनेस होने लगता है, और जिससे हमें चीजों को पता नहीं चल पाता है हमारे शरीर में क्या हो रहा है। इसी को बोलते हैं डेलिरियम। यानी हमारी डेलिरियम जो होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, और मांसपेशियों में थकान होने लगता है, जल्दी शरीर सुस्त हो जाता है, आलसपन आने लगता है, किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। अब आता है हमारा लोहा। लोहे की कमी से एनीमिया, यानी हमारे शरीर में लगातार लोहे की कमी होती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसको एक शब्द से जानते हैं, जिसका नाम है एनीमिया। और इससे शरीर में थकान होता है, काम करने मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, शरीर सुस्त हो जाता है, और ये सारे रोग होते हैं किसके? एनीमिया के। और देखिए फोलिक एसिड भी होता है। फोलिक एसिड से जो रोग होता है, जो एनीमिया होती है, उसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। याद रखना, लोहे से एनीमिया, और फोलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये तीनों बातें आप याद रखना, B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब आता है आयोडीन। आयोडीन
जो बहुत ही अहम रोल होता है इसका। और ये जो है इससे शरीर में घेगा नामक रोग हो जाता है, यानी जो हमारे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है हमारे गले में, उससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है और जिसको आयोडीन की जरूरत पड़ती है। और यदि आयोडीन नहीं लिया जाता है तो उसके शरीर में घेगा नामक रोग हो जाता है, जिससे जो थायराइड ग्रंथि होती है फूल जाती है, बाहर निकल जाती है, और इसी को हम घेगा नामक रोग कहते हैं। क्रिटिनिस में बच्चों में होने वाला रोग होता है। और तीसरा आता है मिक्सडीमा, ये वयस्कों में होने वाला रोग होता है, जिसमें शरीर में सूजन हो जाती है, थकान होने लगती है, और ये मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है। और लगातार जब आयोडीन अधिक मात्रा में लेते हैं तो ग्रेव्स रोग हो जाता है। क्या होता है? ये ग्रेव्स नामक रोग हो जाता है। ये भी बहुत ही अहम रोल होता है। देख लीजिए, ग्रेव्स रोग, ये जब शरीर में आयोडीन की अधिकता हो जाती है उस स्थिति में ग्रेव्स नामक रोग हो जाता है। तो कमी से घेगा, क्रेटिनिस, मिक्सडीमा होता है, और अधिकता से ग्रेव्स रोग होता है। किसकी? आयोडीन की। अब आते हैं, हमारा है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो मुख्य रूप से इसकी मात्रा जल में पाई जाती है, फ्लोरीन की मात्रा, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो जब जल में फ्लोरीन की मात्रा में कमी, अधिकता हो जाती है, यानी जब 2 ppm से जो है ज़्यादा हो जाती है, तो दांत संबंधी बीमारी हो जाती है। दांत का मतलब दांत धब्बेदार हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, क्षरण होने लगता है, उनका चमक खत्म होने लगती है, तो उसे बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। क्या होता है? डेंटल यानी दांत संबंधी फ्लोरोसिस। दूसरा होता है कंकाल फ्लोरोसिस, इसको स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, इसमें कमी आने लगती है, शरीर थका सा हो जाता है, शरीर की जो मतलब हड्डियां होती हैं वो एकदम मतलब सघन हो जाती हैं, कंसंट्रेट हो जाती हैं, उसकी सांद्रता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, जिससे लिक्विड फॉर्म ना होने पर बहुत ही सघन हो जाती हैं। कभी कभी झुकने में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे फ्लोरोसिस, जिसकी जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जल में पाई जाती है, यानी 10 ppm से अधिक, जब 10 ppm से अधिक होता है तो कंकाल रोग, कंकाल संबंधी बीमारी फ्लोरोसिस होता है। जो 2 ppm से अधिक होता है तो डेंटल फ्लोरोसिस होता है। ये दोनों बातें याद रखना। तो कंकाल में जो होता है, ये हड्डियां टेढ़ी सी हो जाती हैं, थोड़े झटके से टूट भी जाती हैं, और यहाँ तक कि ये मुड़ती भी नहीं है, कभी कभी कुबड़ से भी निकल आते हैं इस फ्लोरोसिस की अधिकता से। तो ये बातें याद रखना, डेंटल फ्लोरोसिस और कंकाल फ्लोरोसिस। अब आता है तांबा। तांबा, ये भी बहुत ही अहम रोल होता है इसका। इसकी कभी कभी हमारे शरीर में कमी से भी क्या होता है? अनीमिया नामक रोग भी हो जाता है, हड्डी संबंधी बीमारी भी हो जाती है, यानी इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में इसकी अहम रोल होता है। डायरेक्ट फॉर्म में क्या है? विल्सन नामक रोग हो जाता है, और मिंकी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। याद रखना, विल्सन रोग में क्या होता है कि जब हमारे जो शरीर में जो तांबा होता है, इसका जो अवशोषण क्षमता होती है केवल 2 से 5% तक होती है, लेकिन जब ये कमी, यानी जब ये विल्सन रोग होता है, तो हमारे शरीर में 50%, यानी जब हमारा कॉपर हो उसका अवशोषण हमारे शरीर में 50% से ज़्यादा होने लगता है। यानी हम सब चीज़ जितना हम खा रहे हैं, कॉपर सब क्या हुआ? अवशोषित होता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो हमारे अन्य अंगों, जैसे हमारा लीवर हुआ, हार्ट हुआ, इस पे क्या हो, इसका विष इसके ऊपर जाने लगता है, यानी इसका सही रूप नहीं बल्कि निगेटिव प्रभाव इसके अन्य अंगों पर पड़ने लगता है, जिससे ये क्या होता है? विल्सन नामक रोग हो जाता है। यानी जब 50% इसका अवशोषण शरीर में होने लगता है, तब तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ये प्रभावित करने लगता है, ये विष उत्पन्न करने लगता है, इसे ही विल्सन या मिंकी रोग कहते हैं। देखिए, दोनों ही के सिम्टम लगभग वही चीज़ें हैं, वही बातें इसमें हैं, विल्सन में भी वही बातें मिंकी में है, लेकिन याद रखना कि कॉपर की कमी से विल्सन और मिंकी नामक रोग होता है। अब आता है जिंक। जिंक भी बहुत ही अहम रोल होता है वृद्धि में, विकास में, इसके साथ साथ बांझपन को रोकने में भी इसका अहम रोल होता है। देखिए, वृद्धि में कमी हो जाती है जिंक की कमी से। लैंगिक विकास, यानी जो माँ बनने की क्षमता होती है, जो लैंगिक गुण होते हैं, उसमें क्या होता है? कमी आने लगती है, और जिससे जो है सेक्स संबंधी समस्याएं भी जिंक की कमी से आने लगती है, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है। अब आता है मैग्नीज। मैग्नीज ये हड्डी संबंधी बीमारियों से भी हो जाती हैं, और हमारे नेक्रोसिस लीवर बोलते हैं, यानी यकृत संबंधी बीमारी भी हो जाती है इससे। पोरोसिस यहाँ पर मैंने लिखा, यानी ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डी को विकृत कर देती है और हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट में आता है सेलेनियम। सेलेनियम क्या होता है? इससे, जिसे यहाँ पे मैंने यकृत विकार लिखा है, वही हमारा है नेक्रोसिस ऑफ लीवर, यानी लीवर संबंधी समस्या भी सेलेनियम से हो जाता है। और स्टंटेड ग्रोथ का मतलब कि जो शरीर की वृद्धि होती है क्या होती है? रुक जाती है। तो ये हमारा टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि खनिज लवण क्या होते हैं,
खनिज लवण के काम क्या होते हैं, खनिज लवण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया स्वतंत्र रूप में सेल में होता है, यौगिक रूप में NaCl सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है, कार्बनिक यौगिक के रूप में हीमोग्लोबिन, फास्फोलिपिड, और ये होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक के रूप में। पूरे शरीर में 4% खनिज लवण होता है। टोटल खनिज संख्या की कितनी संख्या होती है, 24 होती है। 2 प्रकार के हमारे खनिज होते हैं, मेजर और ट्रेस, और ये बहुत ही अहम होते हैं। इनकी आवश्यकता कम पड़ती है लेकिन बहुत ही अहम रोल इनका होता है। इनका मुख्य रूप से 2 काम होता है, निर्माणक और नियामक। निर्माणक में हमारे शरीर की निर्माण की चीजें होती है करता है, नियामक का मतलब हमारे रासायनिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है। और कैल्शियम, फास्फोरस, हमारी हड्डियों में कैल्शियम, एक क्वेश्चन आपका आया है, कैल्शियम हड्डियों में कौन सा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के रूप में खनिज लवण पाए जाते हैं। और सोडियम से हाइपोनेट्रेमिया, पोटेशियम से हाइपोकलेमिया, और मैग्नीशियम से डेलिरियम जो मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है, लोहे से एनीमिया, और आयोडीन से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपका आया है। घेगा, क्रेटिनिज्म और मिक्सडीमा रोग हो जाता है, और अधिकतर से क्रिप्स रोग हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक। और देखिए यहाँ पर है फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस 2 प्रकार का होता है, डेंटल और कंकाल, स्केलेटल डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस। तांबे से 2 रोग होता है, मिंकी और विल्सन रोग होता है। जिंक की कमी से एनीमिया भी रोग होता है, शरीर में वृद्धि रुक जाती है, लैंगिक क्षमता में कमी आने लगती है। मैग्नीज से हड्डी संबंधी बीमारियां हो जाती हैं और यकृत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सिलेनियम से लीवर संबंधी बीमारियां और वृद्धि फीस से रुक जाती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा इसमें जो आपको याद करना है, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, लोहा और ये पोटेशियम, ज़्यादातर आपके पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये और इसके कार्य क्या होते हैं याद रखना, और यहाँ से किसमें यौगिक में क्या होते हैं, और ये आपके खनिज लवण यौगिक के रूप में कहाँ पाए जाते हैं और कार्बनिक यौगिक के रूप में कैसे पाए जाते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखोगे यदि आपने एग्जाम भी दिया होगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपसे मिले होंगे अवश्य ही। तो ये हमारी वीडियो, ऐसी मेरी वीडियो आप देखते रहिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।